महाराज ये बताओ सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। सृष्टि के रचयिता तो आप ही हो ना? कहा देखो मैं नहीं हूं। देखो तत्व कहीं से आते हैं और मेरे यहां फैक्ट्री में केवल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मेरे यहां केवल सामान बनता है, मटेरियल कहीं और का है। भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई और मैंने चारों तरफ देखा, मेरे 4 मुख हो गए। उद्गम स्थान खोजना शुरू किया तो नहीं मिला, पुनः कमल में आकर के बैठ गया। भगवान की आकाशवाणी हुई, स्पर्शे सुयत षोडश विंशमेकम निष्किंचनानाम यद्धनम मदीया। अरे ब्रह्मा जी, स्पर्श संज्ञक शब्दों का 16वां और 21वां अक्षर ग्रहण कर लो। 16वां अक्षर क्या है? ता, और 21वां अक्षर क्या है? पा, अर्थात तप करो। तो मैं तपस्या करने लग गया। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए और प्रकट होकर के 4 श्लोकों को सुनाया। यही चतुश्लोकी भागवत है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी, प्रकृति के पूर्व में कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही था। मेरे द्वारा ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश उत्पन्न हुई, अग्नि उत्पन्न हुई। मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। जो देख रहे हो वो है माया। ऋते अर्थ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा आसो यथा तमा। केवल आभास कराती है, वास्तविकता में कुछ होता जाता नहीं है। और सुनो, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से किया। पूछा, महाराज विदुर मैत्रेय का सम्मिलन कैसे हुआ, आप ये बताओ। तब कहते हैं कि एक बार श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और कहने लगे, भैया तुम्हारे तो बाहर के नेत्र फूटे ही है, लगता है अंदर वाले भी फूट चुके हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधो पुष्यन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। तुम्हारे बाहर की दृष्टि नष्ट हो गई तो हो गई, अंदर वाली जो नष्ट हुई इससे मुझे बड़ा कष्ट है। देखो ये ठीक नहीं। दुर्योधन तुम्हारा पुत्र जरूर है, पर वास्तविकता में पुत्र नहीं है, शत्रु है। तुम्हें कुमार की ओर लेकर के जा रहा है। दुर्योधन ने जैसे ही सुना, सुनते ही कहने लगा है, अरे मेरे ही टुकड़ों को खाकर के पल रहा है और मेरी ही निंदा कर रहा है। कैर मत्रोप जुहाव जिह्वाम दास्यासुतम। अरे दासी पुत्र, दास्यासुतम यदबल नहीं व पुष्ट तस्मिन प्रतीपा परकृत्य आस्ति निर्वासितामास पुराच्छुसाना। अरे इस दासी पुत्र को यहां से जल्दी से निकाल दो। विदुर जी ने कहा, निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं निकल जाऊंगा। धनुष को दरवाजे में रखे और विदुर जी चल पड़े।
व्यास जी लिखते हैं गतव्यथो कौरव पुण्य लब्धा। आज विदुर नहीं जा रहा है, आज तो कौरवों का पुण्य जा रहा है। कौरवों के पुण्य के स्वरूप फलस्वरूप ठाकुर जी की कृपा से विदुर जी मिले। जब आपके जीवन में कोई संत आवे तो समझ लेना चाहिए ठाकुर की कृपा। वास्तविकता है कि संत जब आते हैं तो भगवंत की कृपा ही मानना चाहिए। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोही दरस हठ दीन्हा। ये अनुग्रह है, कृपा है। आज विदुर नहीं गए, पुण्य गया है। विभीषण जब लंका से चलने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण नहीं जा रहा है, रावण की आयु जा रही है, रावण का पुण्य जा रहा है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, 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 अयउ विभव बिन वही अभागा, भयउ विभव बिन कबहि अभागा, अयउ विभव बिन वही अभागा, भयउ विभव बिन कबहि अभागा। जब लंका जलने लगी रावण की तो गोस्वामी जी ने दूसरी चौपाई दी। साधु अब क्या तुरंत भवानी, साधु बाबा क्या तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। चरई नगर अनाथ कर जैसा, अनाथ खत्म मामला। संत का सम्मान करो, अपमान मत करो। आज विदुर जी ने उद्धव जी से जाकर के भेंट की। उद्धव से द्वारिका का समाचार जानना चाहा। उद्धव जी ने कहा जिन जिन के विषय में तुम पूछ रहे हो सब चले गए, कोई नहीं। गोविंद कितने करुणाशील कि पापनी पूतना पर भी अनुग्रह किया। विदुर रोने लगे, मैं कितना अभागा कि गोविंद का दर्शन नहीं कर पाया, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। तो ने कहा रो नहीं, सबसे बड़े भाग्यशाली तुम। गोविंद जब धरा को छोड़ करके जाने लगे तो गोविंद ने कहा मैं जा रहा हूं पर विदुर चाचा को कुछ दिया नहीं, विदुर ने मेरी बड़ी सेवा की। विदुर से कह देना कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा मैं तेरी इसी से श्रवण कर लेंगे। मैंने ठाकुर जी किसी से प्रसन्न होते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का सुंदर सुअवसर प्रदान कर देते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।